ये कौन है? सरवंतिका को बासने लगी है। सर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बाहर, में गलती से ऑन हो गया था माइक इसलिए। मैं आपको बोला था ना बेटा, बाहर पढ़ाई नहीं करनी है, अपने घर में एक अच्छा जगह ढूंढो जहाँ पे नेटवर्क बराबर हो। सर मैं ये रे अंदर देखो, हूँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सर तो उनको भगा ही नहीं सकती मैं। भगा दो। बोल दो सर सर हमारा पीसी वाले तुम्हारा आधार कार्ड कैंसिल करा के भारत का नागरिकता छीन लेंगे, ऐसा बोल सकते हो। तो आजकल के शायद बच्चों का आजकल के बच्चों का आपको पता ही होगा। नहीं मालूम है, आप बता दो। सर मेरी तरह होता है ना। पत्रिका की तरह। मतलब कैसा? मतलब कि 5G। ये किस टाइप के बच्चे मिलते, कहाँ मिलते हैं 5G बच्चे? हो गया, स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। चलिए जी बेटा, कल हमने जो भी मॉड में पढ़ा था, मुझे पहले बता दो कि जो जो क्वेश्चन बोला उसमें से डाउट तो नहीं है? ये सारे कॉन्सेप्ट से आप लोगों को डाउट तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। मैं खुद से इमेजिन करके चल रहा हूँ कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई रहेंगी। इसको रिवाइज करने के लिए एक प्रॉब्लम और लेता हूं मैं। ये रिजल्ट बेटा मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई मॉड एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल होता है, हम डायरेक्टली मॉड को हटा देते हैं, हम क्या लिखते हैं बेटा लोग? प्लस माइनस पी लिखते हैं। कंडीशन क्या था कि ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। हमेशा जादू मत करो, नहीं तो 0 = 2 प्रूफ कर दो और बोल दो कि सर पापा मेरे को आईफोन दिला दो अभी। ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो मिला जुलाकर बात यही है बेटा कि आप मॉड हटा सकते हैं अगर कोई एक मॉड इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है तो। और हमने कई सारे क्वेश्चंस भी देखे थे और ये आप लोगों ने आंसर भी किया था कि सर कब पॉसिबल है, कब ट्रू है, कब फॉल्स है। चलिए जी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमने देखा बेटा कि एक मॉड यहां पे लगा है एंड दिस मॉड इज इक्वल टू 2। क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर होता है, हम मॉड को डायरेक्टली हटा सकते हैं। ध्यान से समझिए आप। सो ये हो जाएगा बेटा mod x minus 1 minus 5 is greater equal to 2। क्या 2 होगा या प्लस माइनस 2 होगा? सर प्लस माइनस 2 होगा। अब हमारे दो केसेस बनेंगे। कौन सा केस बनेगा बेटा? एक केस बनेगा, बताइए कौन सा? सर x minus 1 That means mod x minus 1 minus 5 is greater equal to 2। फिर क्या बनेगा? और एक माइनस और mod x minus 1 minus 5 is greater equal to minus 2। अब फिर दूसरा काम क्या है बेटा लोग कि हम -5 को उधर रख दें। mod x minus 1 is greater equal to 2 plus 5 और mod x minus 1 is greater equal to -2 plus 5। सो फाइनली यहां से मिल रहा है mod x minus 1 greater equal to 3 एंड यहां से मिल रहा है बेटा mod x minus 1 is greater equal to 7। सर जैसे सर आपने ये माइनस बोलो बेटा। मोड प्लस माइनस लगाते थे तो आपने 2 के साथ क्यों लगाया? एक मिनट, अब बोलो। सर मैंने बोला ना कि हम प्लस माइनस मोड हटा के लगाते हैं ना, तो आपने मोड तो मतलब कि x minus 1 के बाहर था, 5 के बाहर, 2 के पास थोड़ी था, तो वहां पे क्यों आपने प्लस माइनस लगाया? देखो बेटा ये वाला मॉड हटाओगे तो ये प्लस माइनस देगा, हाँ फिर हमें एक और मॉड हटाना पड़ेगा, ये दोबारा प्लस माइनस देगा। हाँ जी। अगर वो 3 मॉड होता तो सर हम 3 बार हटाते, 4 मॉड होता तो हम 4 बार हटाते। क्या बात समझ में आ रही है? सर तो प्लस माइनस 2 के ही साथ क्यों लगेगा? बेटा प्लस माइनस 2 के साथ ही लगेगा ना, ये भी यही चीज तो बताया था आपको कि इफ मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर then we can directly cancel out mod and we can write x is equal to plus minus p। हाँ सर वो तो है, बट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है ना कि जैसे हमने किया कि x minus 1 का मोड है, तो अगर हम खोलेंगे तो हम एक में हमने माइनस x minus 1 लिया और बेटा एक सेम रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो तरीका ऐसा तरीका है जो आपका 1 आंसर सही देता है, ठीक है? और वो चीज आप देखो यही बोल रहे हो ना कि सर या तो मॉड के अंदर का चीज पॉजिटिव होगा या तो मॉड के अंदर का चीज नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये चीज एज इट इज बाहर निकलता है,
अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये चीज एक माइनस के साथ बाहर निकलता है। आप यही बोल रहे हो, यस यही बोल सर। रहे हो ना? तो यही तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूं। और मैंने आपको देखो एक तरीका ये बताया था और मैं फिर बोला था या तो आप केस बना लीजिए। जो केस वाला चीज होता है वो 100 नहीं 1% राइट आंसर देता है। अब सवाल ये है कि सर फिर ये क्या है? बेटा ये एक शॉर्ट तरीका है समझने के लिए। एंड ये शॉर्ट ट्रिक्स कब अप्लाई करते हैं? जब मॉड एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल होता है तब। अगर यही चीज बेटा ऐसा आ जाता कि मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू x, क्या हम मॉड को डायरेक्टली हटाते हैं ऐसा? मॉड x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस x? नहीं बेटा, ये गलत हो जाता। क्या सर हमेशा गलत होगा? बिल्कुल नहीं। नसीब अच्छा है तो आंसर आ जाएगा, नसीब खराब है तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन जिस मोमेंट में x का वैल्यू 4 लिख दूं, आप मॉड हटा सकते हो। देन यू कैन राइट मॉड x माइनस 1, या हाँ आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि अब आपको मालूम है कि सर 4 जो एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा अगर यही चीज बेटा ऐसा पूछ दूं कि मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2, तो आप बोलोगे सर आप कौन सा नया चीज बता दिए? ये तो ऑलवेज ऑलवेज ट्रू है ना, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। ये तो ऑलवेज ट्रू है सर, हमको सॉल्व क्यों करना है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग कि हम मॉड को डायरेक्टली हटा कब सकते हैं, कब हटा नहीं सकते हैं, और कब हमको सवाल ही सॉल्व नहीं करना है? तो क्वेश्चन कब नहीं सॉल्व करना है? व्हेन यू नो कि सर दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग और इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा ही सही है। जैसे मैं बोल दूं कि सन राइज इन ईस्ट, आप बोलोगे सर ये ऑलवेज ट्रू है। मैं बोलूं घर पे आप मार खाते हो, बोलोगे सर ये हमेशा ही सत्य है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ चीजें हैं जो बेटा आपको ध्यान नहीं देनी होती है ना? अरे फीलिंग आ रही है कि नहीं इसकी? यस सर। या तो थम्स अप दे सकते हो। मैं बोल रहा फोन रखा हूँ, ये नोकिया का डब्बा फोन साथ में ही है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ रिएक्शंस दे सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अब आपको समझ में आया बेटा कि मैं ये मॉड क्यों हटाया? अगर आप लोगों की डिमांड है नहीं सर हमें ये नहीं चाहिए, मुझे वही आइडिया दो जो आप कर रहे थे, वो भी सही है बेटा, वैसे ही आप करोगे। सर क्वेश्चन मेरा पता क्या था, क्या? मतलब कि जैसे हमने पीछे मॉड हटाया, तो जैसे आपने जो माइनस प्लस यहाँ पे किया ना, तो आपने माइनस एक्स के आगे लगाते थे। हाँ वही चीज तो आपको बता रहा हूँ ना बेटा, वो जो मॉड वैल्यू ये बोल रहे हो ना कि सर आपको ऐसा लिखना चाहिए था, जब ये चीज पॉजिटिव है तो बाहर एज इट इज आएगा, ये चीज नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव के साथ आएगा। अच्छा ठीक है, वो भी डाउट मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कहाँ गया ये क्वेश्चन, लेते हैं जो हमने कल किया था। आजा भाई, ये देखो हमने क्या बोला कि जब ये चीज अंदर का पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आता है, ये रिजल्ट आपको मालूम है। तो x माइनस 4 अगर पॉजिटिव हुआ तो x माइनस 4 एज इट इज बाहर आएगा। अगर x माइनस 4 बेटा नेगेटिव हो रहा है तो ये एज इट इज बाहर नहीं आ रहा है, ये मार खा के बाहर आता है, इसलिए इसको निशान लगा देते हैं हम लोग। आप यही बोल रहे हो कि सर आप x के आगे लगा रहे हो और यहाँ पे आप प्लस माइनस x क्यों लिख रहे हो? यस सर। ये ना, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये चीज और ये चीज आपको नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पे मैं x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ? यस सर। क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हो x माइनस 4 इक्वल टू एक्स है और यहाँ पे x माइनस 4 माइनस एक्स के बराबर है। सो फाइनल कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूं मैं? x माइनस 4 इज, ये दो चीजों के बराबर है, या तो प्लस 4 के बराबर, या सॉरी या तो ये प्लस एक्स के बराबर नहीं तो माइनस एक्स के बराबर है। यहां से देखिए आप, या तो प्लस एक्स के बराबर है नहीं तो माइनस एक्स के बराबर है। तो मैं यस सर। लिख सकता हूं x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। यस सर। समझ में आया आपको कि ये जो प्लस माइनस में ला रहा हूं यही पार्ट इधर, यही एक्स भेज रहा है। जब एक्स के आगे आप माइनस लगाओगे तो ये माइनस उधर भेज देगा तो वो माइनस एक्स बन जाएगा। अब सवाल ये है कि सर फिर कल आपने क्यों नहीं बताया? बेटा मैंने कल बताया था और ये भी बताया था कि आप ये चीज हमेशा नहीं लिखोगे, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जब यहाँ पे कोई वेरिएबल बैठा है या जिसका साइन आप नहीं जानते हो तो आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ता। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख दूं जो ऑलवेज लगता है कि उसका साइन आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 लिख दिया, तो आप बोलोगे सर फिर तो आपका सवाल ये हो गया ना, मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो आप ऐसा लिख दो x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, कहानी खत्म। ये x प्लस 4 एक बार प्लस देगा, ये x प्लस 4 एक बार माइनस देगा, तो ये माइनस पार्टी को मैं इधर भेज रहा हूं।
Yes, बीच में जो sir. स्टेप है ना कि मैं डायरेक्ट भेज रहा हूं बेटा, ये तभी पॉसिबल होता है जब यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर बैठा हो। अब क्लियर है सारा फंडा? Yes, sir. पक्का? यस यस Yes. कहाँ गया भाई? ये रहा आपका सर। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? बिल्कुल जी। तो अब हो गया बेटा, मॉड x माइनस वन इज ग्रेटर इक्वल टू 7, मॉड x माइनस वन इज ग्रेटर इक्वल टू 3। कई कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा भी मिल सकता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा +7 आ रहा है एंड यहाँ पे अगर -3 आ जाता, तो ये पार्टी को हम सॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि मॉड जो होता है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। क्या वो बराबर हो सकता है? नहीं सर, बराबर नहीं हो सकता है। क्या बात समझ में आई? यस सर मैंने क्या जादू कर दी? हाँ, अगर आपको लग रहा है सर यहाँ अभी तो नहीं है माइनस, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल अग्री करता हूँ, अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप देखो, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। मैंने एक बार मॉड हटाया तो ये 2 पॉजिटिव था, तो मैं डायरेक्ट फंडा अप्लाई कर दिया कि अब मैं इसको x में प्लस नहीं लिखूंगा और फिर दोबारा माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट मैं प्लस माइनस को भेज दिया। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि सर एक पार्ट ये बन रहा है और एक पार्ट ये बन रहा है। फर्दर सॉल्व किया हमने, ये चीज बना और ये चीज बना। हम वापस देख रहे हैं सर एक बार और मॉड आ गया, तो वापस से सॉल्व कीजिए ना आप। अब देखो वापस बेटा सेम फंडा, मॉड इज यहाँ पे 7 ग्रेटर इक्वल टू 7, तो आपको क्या लगता है, क्या डायरेक्ट स्टेप अप्लाई कर दूं प्लस माइनस भेजने वाला? Yes, sir. कर सकते ऐसा हैं. लिख देते हैं x माइनस वन इज ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस 7 और x माइनस वन इज ग्रेटर इक्वल टू -3। ये आप कब, सॉरी +3, ये आप कब नहीं करोगे बेटा? जब यहां पे कोई वेरिएबल बैठा हो। तो आपको डायरेक्ट नहीं भेजना है, आपको केस बनाकर भेजना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगेन दो पार्ट्स बन गए इस क्वेश्चन के। x माइनस वन ग्रेटर देन 7 और x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू -7। फिर सेकेंड पार्ट बन रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या बन रहा था? और x माइनस वन ग्रेटर देन +3 और x माइनस वन ग्रेटर देन -3। सारा सॉल्व कर लेते हैं। सर x ग्रेटर देन 8, वेरी गुड, और x ग्रेटर इक्वल टू -6। नहीं आएगा हाँ जी बेटा, सर, x माइनस वन फिर ग्रेटर और इक्वल टू -3 नहीं आएगा? -3 ये वाला? यस सर। सर यहाँ पर आपने ग्रेटर इक्वल टू का नहीं साइन लगाया। सॉरी, बिल्कुल सही हो बेटा, थैंक यू। x माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर इक्वल टू -4। तो इसके कई सारे आंसर्स आ गए। एक आ रहा, ये सारे x के वैल्यूज है बेटा, ये भी वैल्यूज है, ये भी वैल्यूज है, ये भी वैल्यूज है। -2 आएगा. क्या समझा बेटा? मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? -2 आएगा -4 की जगह. -2 -3 +1, हाँ बिल्कुल। ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। यस सर, हो जाते हैं. हाँ होता है, -3 -1। चलिए, अब मुझे मालूम है यार, इतना बच्चे तो कर ही देते हैं, तो इसलिए छोटे मोटे गलती जानबूझ के कर देते हैं। वैसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर को सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता है, सर मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना? बोल सकते हो आप। नहीं सर. क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग? जल्दी बताइए। सर क्या हुआ? दीपिका ने थम्स अप दिया, वेरी गुड बेटा। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस यस सर। वेरी गुड। तो आप वो चीज समझ में आना चाहिए, सर वी कैन डायरेक्टली रिमूव मॉड when there is a positive number or a negative number on the right side। लेकिन अगर वेरिएबल आया तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। फिर से वही फंडा, अंदर का चीज पॉजिटिव बाहर निकालो एज इट इज, अंदर का चीज नेगेटिव तो बाहर निकालो निशान लगा के। ये अपना तरीका है, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं कुछ इनके प्रॉपर्टीज को, कुछ इनके नियम को। नहीं करवा सकते? क्या बेटा? एक क्वेश्चन और नहीं करवा सकते? बिल्कुल कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे? बहुत सारा सवाल करूंगा, पहले प्रॉपर्टी सीख लो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सारे बच्चे ध्यान देंगे और साथ साथ लिखोगे तो और मजा आएगा, क्योंकि लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला रिजल्ट आता है बेटा कि मॉड ऑफ एक्स को हम एक्स लिखते हैं, कब लिखते हैं? जब एक्स आपका पॉजिटिव नंबर हो या
एक्स आपका पॉजिटिव, और ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव नंबर किसके इक्वल हो सकता है? एक पॉजिटिव नंबर के सर। तो इस एक्स को पॉजिटिव बनना पड़ेगा अगर ये चीज को बराबर होना है। अगर सवाल ये आता, ध्यान से समझिए, कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? आप सोचोगे कि सर एक चीज बताओ, यहां पे तो आपने पॉजिटिव रखा है और यहाँ पे ये नेगेटिव है। बिल्कुल नहीं, सर पॉसिबल नहीं है। रुको बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। किसने बोला ये पॉसिबल नहीं है? एक्स के बारे में आप जानते हो? नहीं। नहीं, एक्स का वैल्यू तो हम डिसाइड करते हैं। अभी इसको मैं पॉसिबल कर दूं, मैं बोलता हूं बेटा एक्स का वैल्यू -4 ले लो आप। -4 का मॉड इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4, आ गया कि नहीं? 4 Yes, sir. है। अब मेरे ना लॉजिक को समझिए कि मैं किस हिसाब से सोच के मॉड को सॉल्व करता हूं। मैं देखो बहुत ही बेसिक सा गरीब बच्चा जैसा सोचता हूं जिसको कुछ नहीं आता है। मैंने यहां पे क्या दिमाग लगाया कि सर एक पॉजिटिव नंबर है, अगर ये x के इक्वल है तो पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल होता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे x को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सेम फंडामेंटल्स वहां अप्लाई करते हैं बेटा। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर किसके इक्वल है? माइनस ऑफ समथिंग। आप यही सोचोगे ना सर पॉजिटिव नंबर इक्वल होगा पॉजिटिव नंबर के साथ, तो ये माइनस में है और मुझे इस x को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर ये ओवरऑल पॉजिटिव देंगे। अग्री करते हो बेटा कि नहीं? यस सर। ये x को नेगेटिव बनना पड़ेगा अभी। सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x इज लेस इक्वल टू 0। कि सर x को नेगेटिव लो, ये फंडा ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? Yes. वेरी गुड। अब मेरा नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, मैंने आपसे बोला x अपॉन मॉड x इज इक्वल टू 1। x अपॉन मॉड x इज इक्वल टू 1। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर देखो बहुत आसान सा चीज है, मॉड x को मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू मॉड x और लिख के आ जाओ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी आपने बताया कि एक पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल होता है, इसको पॉजिटिव होने के लिए लिख दिया सर पॉजिटिव, और खुश। फिर से बोलेंगे पापा आईफोन दिला दो। अरे देवा, आपने जो आंसर दिया है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आंसर ला करके खुश मत हो जाओ, आंसर लाने के बाद पूछो ये आंसर आया किधर से। ये जो चीज लिखोगे x ग्रेटर इक्वल टू 0, बेटा ये इसका आंसर है ना कि इसका। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि डिनोमिनेटर में ये बोलता है 0 नहीं चाहिए मुझे, x कैन नॉट बी 0, और आपने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दिया इसका देख करके, सर ये तो सेम सवाल है, और आप मार खा जाओगे वहीं पे, क्वेश्चन पीट देगा आपको। तो ये आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है बेटा लोग कि नहीं? थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है कि सर सोचना है मोड को, थोड़ा बहुत नहीं समझ चला गया। बेसिक सोचिए कि सर ये चीज इसके बराबर है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक फंडा है सर ये x इज इक्वल टू मॉड x वाला होगा इसका, या फिर ये नहीं होगा? बेटा। फाइनल आंसर ये आया आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये क्वेश्चन को गलत कर देगा। डिनोमिनेटर में 0 हम रखते हैं क्या? नहीं, ये अपना वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर। यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा कोई था कि डिनोमिनेटर था यहाँ पे? नहीं, No, sir. नहीं था तो 0 था। तो बेसिक मैं बता यही रहा हूं आपको कि जब आप क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करते हो, क्वेश्चन आपका ये दिया था और आपने डायरेक्ट यहां से सॉल्व करना नहीं शुरू किया, आपने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। कैसा मॉडिफाई किया? कि सर मल्टीप्लाई कर दो, एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया, और इस क्वेश्चन को देख के आपने ये रिजल्ट याद किया कि सर ये तो ऐसा होना चाहिए, और इक्वल टू 0 लिख के आ जाओगे, और यहाँ पे गलती हो जाएगा। और आप देखना मैंने जो असाइनमेंट दिया उसमें सवाल दिया है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बात समझ में आई? सर एक बात बताओ, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बचपन से ग्राफ समझने की आदत है, ग्राफ से समझाओ। ये लो जी, ग्राफिकली समझिए आप, ग्राफिकली समझ जाओ, क्या दिक्कत है वो भी समझो। पहला सवाल है बेटा, इतना डिटेल में जाना पड़ता है ना आप लोगों के लिए ना सर, डेप्थ में जाओगे तो समझेंगे। लो जी बेटा, मॉड x इज इक्वल टू x है। मॉड x ग्राफ कैसा होता है सर? वी शेप, वी फॉर ये रहा सर। और x का y इक्वल टू x ग्राफ कैसे होता है?
सो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यही होता है। दो चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, उनके ग्राफ ओवरलैप होते हैं या ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान से समझ लेना, अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनके ग्राफ इंटरसेक्ट होते हैं। सर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, सर प्लीज शेयर पीडीएफ आफ्टर क्लास। थैंक यू, कर दूंगा बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो चीजें, दो कर्व अगर इक्वल है या दो कर्व आपस में उनके बीच में कुछ भी रिलेशन आ रहा है, लाइक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और समथिंग, तो जहां पे मिलते हैं वो उनके सॉल्यूशन होते हैं। यहां पे आपको बता रहा हूं कि दो कर्व इक्वल होंगे जब वो एक एक जगह पे इंटरसेक्ट करते जाएंगे। अब ये कर्व है और ये कर्व है, मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों कर्व इक्वल वैल्यू कब देंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे देंगे। यहां पे नहीं ना, यहां पे कैसे देंगे सर, ध्यान से समझो। यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे। यहां पे कैसे देंगे, मान लो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, सॉरी एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये ग्राफ इस पॉइंट से यहां पे आंसर देगा, ऊपर वाला ग्राफ यहां पे आंसर देगा, तो सर दोनों का आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट पे दोनों ग्राफ सेम वैल्यू देंगे। सो ग्राफ हैव, कर्व हैव सेम वैल्यू कब, जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो जाए या अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम वैल्यू देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये ग्राफ देखकर बताओ कि दोनों ग्राफ कहां पे मिल रहे हैं। आपको लग रहा है सर ये रीजन है जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के ऊपर है। नहीं चमका, नहीं चमका बेटा आप लोगों को, नहीं सर। नहीं चमका, वापस ये देखिए, ये मॉड एक्स का ग्राफ था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। नो सर। दो ग्राफ बनाना है, एक मॉड एक्स का बनाना है और एक किसका बनाना है, वाई इक्वल टू एक्स का। क्या वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबको आता है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बेटा ऐसे ही होता है ना, यस सर। क्यों होता है। अब बताओ दोनों ग्राफ कहां पे मिल रहे हैं, क्या यही है ना हो रहे हैं, यस सर, यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स पॉजिटिव, क्या यहाँ पे भी मिल रहे थे बेटा, ओरिजिन पे भी मिल रहे थे, हाँ सर मिल रहे थे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारा आंसर लॉजिक से भी वही आया था सर कि एक पॉजिटिव नंबर की इक्वल होगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x को पॉजिटिव रख दो। यहाँ पे हमने सेम फंडा अप्लाई किया कि सर ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसको भी राइट साइड में पॉजिटिव मांगता है, मतलब पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर की इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस मैंने लगा के रखा है सर। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये पार्टी को नेगेटिव बनना पड़ेगा सर, तभी तो माइनस और माइनस पॉजिटिव होंगे। तो इन सेकेंड इक्वेशन x मस्ट बी नेगेटिव। बोल नहीं चमका, अभी भी नहीं चमका, नहीं चमका सर, ग्राफ बनाओ, वापस ग्राफ बनाओ सर। अरे लो भैया ग्राफ लो, हर चीज का ग्राफ है। सवाल क्या है आपका बेटा लोग, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ग्राफ कैसे बनता है सर, मॉड का ग्राफ बनता है v फॉर विक्ट्री, ऐसा हो गया सर। माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, याद है आप लोगों को, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइन है, ये सर सेकंड और फोर्थ में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैसा होता है बच्चा लोग, नेगेटिव। नेगेटिव मस्ट बी नेगेटिव ना। क्या इक्वल टू 0 अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है सर। यस सर। जब इक्वेशन को प्रॉब्लम नहीं है इस सॉल्यूशन तो इसको बोलने में क्या जाता है, अभी भी बोलो नहीं समझा सर। सर आपको समझ, क्या बोले बेटा, वापस बताओ। समझ गए समझ गए। समझ गए, यस सर। यस सर। यस सर। तो अब की बार किसकी सरकार आएगी फिर, सर आपकी। आपकी। अगर नहीं आई, दीपिका ने थम्स अप दिया, अच्छा 5 मिनट हो गया थम्स अप का, मैंने आपको देखा बेटा, बिल्कुल। चलिए जी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज साथ में लिखो अभी जल्दी जल्दी। अरे प्रॉपर्टीज तो ऊपर ही सिखा रहा था। चलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट को कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद में आएंगे। पहला रिजल्ट ये होता है बेटा कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू किसी एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल है तो x जो होगा प्लस माइनस पी होगा। और ये p कैसा होना चाहिए, p मस्ट बी पॉजिटिव। अगर p ऐसा है जिसको हम नहीं जानते, लाइक x है y है, तो बोलना बेटा तुम जाओ, तुमको हम केस बना के सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि मॉड x अगर किसी चीज के बीच में छुपा है,
से कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो क्या होता है, ग्राफिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ ए क्या है यहाँ पे? एक नंबर है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी बोलो, और ओके वापस ए एक नंबर है। मैं लिख दूं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर? हाँ सर लिखो, थोड़ा अच्छे से लिखो सर। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ हैप्पी? बिल्कुल हैप्पी सर। यस सर। आप बनाइए ग्राफ। बेटा ना इसको ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे क्रूशियल रिजल्ट बताने जा रहा हूं आपको। सबसे क्रूशियल रिजल्ट है कि मॉड एक्स का ग्राफ तो बनेगा ऐसा। आपने बोला कि सर ए एक नंबर है, और मैंने आपको कल क्या समझाया था कि मॉड रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो लेट्स से कि ये 5 है, तो आप क्या पढ़ोगे कि डिस्टेंस 5 होना चाहिए सर, और 5 से कम होना चाहिए। इफ मॉड x इज लेस देन 5 देन वी विल से कि डिस्टेंस 5 से छोटा हो। 5 से छोटा हो, मैंने स्पेसिफिक तो बोला नहीं कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। आप होशियार बच्चे, आप क्या करोगे, 5 राइट में जाओगे और 5 लेफ्ट में जाओगे। राइट में जाओगे 5 मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे -5 मिलेगा। डिस्टेंस 5 से कम चाहिए। कम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी सर बिल्कुल चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा डिस्टेंस दिया जाएगा? सर ये वाला डिस्टेंस। बोलो हाँ कि ना। यस सर। रिजल्ट क्या आया सर? रिजल्ट बेटा यही आया ना कि अगर मॉड एक्स इज लेस देन ए, या अगर मैं इक्वल टू भी लिख दूं तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस ये हमारे सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। यस सर। बेटा अभी ज्वाइन मत हो, थोड़ा क्लास में पहले आया करो। तो अब देखिए, मॉड एक्स लेस देन ए, दैट मींस एक्स जो होगा, अगर यहाँ पे मॉड एक्स लेस देन 5 है तो मैंने क्या समझा कि एक्स जो होगा सर 5 और -5 के बीच बीच में में होगा। -5 से सर एक्स बड़ा है, इधर जाओगे तो बड़ा मिलेगा। -5 से बड़ा है और इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। छोटा। तो एक्स विल लाई इन बिटवीन -5 एंड +5। क्या चमका? यस सर। यस तो सर। कहता है कि एक्स को दो लोगों ने सैंडविच कर दिया। कौन कौन? एक -5 और एक 5। तो इनका नाम हम लोग प्यार से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सैंडविच। सैंडविच। यस ये सर। यस सर। अब देखो सैंडविच हो गया ना, एक्स क्या हो गया? सैंडविच हो गया। सैंडविच। मतलब सर एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, मुझे अगर सवाल ऐसा आ गया, क्वेश्चन करते हैं साथ साथ कि मॉड एक्स -1 इज लेस देन इक्वल टू 4। याद है आप, मैं आपको कल ये सेम सवाल अलग अलग तरीका से बता के रखा हूं। सर ये आता है। यस सर। अब मैं डायरेक्ट सैंडविच रूल लगाऊंगा। सर मुझे मालूम है कि एक मॉड एक नंबर से छोटा है, छोटा मतलब 4 के बीच वाला लेना है। तो ये जो क्वांटिटी है मॉड के अंदर वाली, ये सैंडविच हो जाएगी दो लोगों के बीच। किसके किसके? -4 और 4 के बीच। तो एक्स का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? -4 को उस साइड भेजोगे, सॉरी -1 को उस साइड भेजोगे, 4 + 1 5, और इधर भेजोगे -4 -1 -5। तो एक्स का आंसर कहां से कहां तक? एक्स का आंसर -5 से करके 5 तक सर। बहुत डायरेक्ट ही कर दिया आपने तो। समझे? हाँ जी यस सर। ये साथ में हो ना सर, ग्राफ वाला तरीका ही ठीक है इसमें तो। बेटा, जानना तो सब जरूरी हाँ है ना। जी। ग्राफ वाला तरीका वैलिड है। टेंशन ना लो बेटा, ग्राफ से तो इतना प्यार हो जाएगा आप लोगों की, सपने में भी ग्राफ ही नजर आएगा। सर सच में मेरे को तो नफरत पता है ग्राफ से। मैं हमेशा ना 10th 9th में मैंने हमेशा मतलब ग्राफ वाली यूनिट छोड़ दी है, पेपर से पहले पढ़ी ही नहीं है कभी। आप तो नहीं छोड़ोगे ना? किसी ने हैंड रेज किया बेटा, बता सकते हो आप? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट मेरे सामने है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। तो ग्राफ से आप लोग जानते हो, मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं बर्गर रूल। सर ये बर्गर रूल क्या है? बर्गर। बर्गर रूल, बर्गर। बर्गर सैंडविच बता दिया ना मैंने, बर्गर बता रहा हूँ अभी। सर नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है। तो पानी पी लो बेटा। पानी को पी लो। सर उसके साथ लो। एक बच्चा बोल रहा है एक दिन क्लास में, सर मेरी नोटबुक खिचड़ी बन गई। मैं बोला खा लो। सर तो जेई टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे फिर, जब नोट ही नहीं होंगे? लेकिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर कैसे टेस्ट देंगे? इधर आ खिचड़ी जाओ। अलग से बना बातें लेंगे। बंद करो, बातें करना गुनाह है इंडिया में। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए एंड ऑब्वियसली ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो
बहुत मार खाओगे आप। अलग मतलब वो है कंडीशन। अब मैं बोल दूं मॉड एक्स एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, आप क्या बोलोगे सर? क्या नया बता दिया आपने? होता ही है, तो एक को पॉजिटिव रखो, है ना? अब खुश हो? अरे देवा, हाँ ना, कुछ तो बोलने का। Yes, sir. No, sir. A must be positive. All the fundas we are learning will apply only when A will be positive. So देखते हैं सर, एक डिस्टेंस A से ज्यादा है, मुझे डिस्टेंस A से ज्यादा लेना है, तो ग्राफ बनाइए सर। ग्राफ किसका बनाएंगे सर? मॉड का। मॉड का ग्राफ कैसे बनता है? वी शेप सर, वी फॉर विक्ट्री। ये रहा सर मॉड का ग्राफ। डिस्टेंस कितना चाहिए बेटा? ए यूनिट लेफ्ट, ए यूनिट राइट। राइट में जाओगे माइनस ए मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे माइनस ए, राइट में जाओगे प्लस ए। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर मुझे ए से बड़ा रीजन लेना है? दैट मींस एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। तो आंसर क्या होगा? So minus sigma A. x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ए माइनस ए। अच्छा ना, एक सवाल और बताइए कि अगर x लेस देन -5 है तो आंसर क्या होता है बेटा इसका? x बिलोंग्स टू -5 से छोटा है, Sir, infinity. माइनस इंफिनिटी से -5 ना। यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि x जो है ग्रेटर देन 5 है तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 5 से बड़ा। 5 से 5 से इंफिनिटी। infinity। समझ में आया? यस सर। तो देखो, जैसे जो चीज छोटा होता है, ये छोटा है तो छोटे रीजन में जाते हैं, बड़ा है तो बड़े रीजन में जाते हैं। इसका जो आंसर आएगा, कितने लोग ये बात को समझ पा रहे हैं कि सर आप अगर लेफ्ट और जाओगे तो जितने भी नंबर्स मिलेंगे सारे -a से छोटे होंगे कि बड़े? सर छोटे हो। छोटे होंगे। और अगर बेटा मैं राइट और जाऊं तो a से बड़े होंगे कि छोटे? Sir, बड़े. सर बड़े बड़े होंगे। बड़े। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो बेटा एक काम करो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अब इसका आंसर क्या हो जाता है? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -a यूनियन a से इंफिनिटी। चमका कि नहीं चमका? यस सर। चमक गया. बेटा कंजूसी क्यों करते हो? हाँ बोल दो, Yes, sir. रिएक्शन भेज दो, कुछ तो भेज दो ताकि मुझे लगे कि मैं खाली फोकट नहीं बोल रहा हूं। तो डन है, ये चीज डन है। वेरी गुड बेटा, डन है कि नहीं? सर डन। इसको क्या बोला जाता है? बर्गर रूल। तो यू हुआ था और यू हो गया बर्गर। अब मैं आपसे बोलूंगा कि कौन से सवाल में क्या फंडा अप्लाई होगा, आपको डायरेक्ट बोलना है सर सैंडविच लगाओ, और इसमें क्या अप्लाई होगा तो डायरेक्ट बोलना है बर्गर लगाओ सर। बर्गर लगा दो. तो बोलते हैं बेटा क्योंकि इसके लेयर्स ज्यादा होते हैं ना, बर्गर मोटा होता है, सैंडविच पतला होता है। देखो इसका आंसर, ये बर्गर हो गया। अब पिज्जा रोल ले आओ सर। पिज्जा। चलिए जी बेटा, प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। ये वो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। अब प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। पहला चीज कि जब जब आपको ये दिखे, और याद रखना जेई का बहुत ही फेवरेट चीज है, मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो इसको वो बचपन वाला काम मत करना सर, रूट और स्क्वायर काट दो और एक्स लिख दो बेटा, फिर जेई भी आपका मार्क्स काट देगा। इसका आंसर होता है मॉड एक्स। बात समझ में आई? Yes. हाँ, तो इसको ना गाना जैसा याद करना, जैसे आप गाना लिखते हो ना, अरिजीत सिंह का गाना याद रहेगा आपको, तो इसको भी गाना याद रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। कभी भूलना मत, हो सके तो स्टेटस डालना सुबह सुबह उठ के। सर प्लस माइनस एक्स नहीं हो सकता? नहीं, कभी नहीं। रूट स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आपसे कोई बोलता है ना √4, तो ये मत बोलो +-2। सर तो फिर जो हम वो वाले क्वेश्चंस करते हैं ना मैथ में, वो क्या था? हाँ, बढ़िया सवाल पूछा है ना आपने। जी. मुझे उम्मीद था कि ये सवाल आएगा, और अच्छा किया बेटा आपने पूछा। देखो वो कब होता है, अगर आपका क्वेश्चन ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू √4, यस सर। और हम लिखते हैं x इज इक्वल टू +-2। क्या यही बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी. बेटा दोनों में फर्क है।
पहला फर्क ये है अच्छा, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए उसमें हम प्लस माइनस लगाएंगे, ऐसा कुछ? ना, तो स्क्वायर रूट तो इधर भी निकल रहा है ना स्क्वायर रूट। अच्छा, फिर बताओ आप। देखो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये मैथ्स में किसने बोला था कि इधर से स्क्वायर रूट हटाएगा तो इधर रूट जाएगा, किसने बोला था ये चीज? मैं नहीं मानता हूं। और ऐसे ही थॉट्स बेटा आपके दिमाग में आने भी चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो समझो आप सिर्फ आप रट्टा मार रहे हो और कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, आपका पढ़ाई बेकार है। अगर ये थॉट नहीं आ रहा है, जैसे कि बचपन में सिखाया गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा ये 1/2 है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लिख दे, यही ठीक है ना ट्रिग्नोमेट्री में? यस सर। आपका क्रॉस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सर ये किसने बोला है, कैसे होगा, मुझे ये बताओ। मैं नहीं मानता सर, आप प्रूफ करके दो। सर मेरा एक सर ही जैसे क्वेश्चन हमको होता है। बोलते और आप नहीं सर, पूछोगे तो फिर कोई बताएगा भी सर नहीं। आप पूछोगे नहीं कौन सा क्वेश्चन होता है? हाँ जी बेटा, सर मेरा एक ही क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन से कि ये क्या क्यों बताइए? होता है। आपको पूछना चाहिए ना, हर चीज पे पूछना चाहिए, हर चीज पे पूछना चाहिए। अगर सवाल नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। सर फिर ऐसा लगता है कि सर बोलेंगे इतना भी नहीं पता है। हाँ बोलो, नहीं पता है सर, आप मुझे फिर से बता दो। सर फिर बोलते हैं कि क्या कर रहे थे आप, +1 में कैसे आ गए, +2 में कैसे आ गए, आपको Yes. 10 तक टीचर्स ने नहीं Yes, बताया? sir. पास सर हो बेस्ट गए। तो आप उनको बोल सकते हो ना, सर आई एम सॉरी कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अभी तो पढ़ना है तो मुझे भी बता दो आप। सर जैसे बोले चीजों को डिप्लोमेटिक वे में हैंडल करना सीखिए। हमेशा गुस्सा होकर नहीं बोला जाता है, प्यार से बोलिए, सर मान जाएंगे। सर सर भी इतना खड़ूस नहीं होते हैं। कि हमने नहीं पढ़ा सर, वो बोलेंगे कि पढ़ लेते तो ये सर नहीं आंसर। बताएंगे, सर नहीं बताएंगे तो आप बस उस चीज को नोट करके लाना, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यस सर यूट्यूब भी बता देगा। यूट्यूब बता देगा, दोस्त आपके पढ़े। चलिए जी बेटा, इधर आ जाओ। अब सुनिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वी टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। सर आगे याद मेरे को। इस साइड आता है एक्स। समझो, सवाल को ध्यान से समझो, कितना आप लोगों को ना अंधकार में रखा गया है। ये जनरेशन को बहुत पागल बनाया जाता है, समझे? इसलिए आप पागल मत बनो। तो बेटा जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया x² और रूट हो गया 4। ये मॉड में मैंने क्या सिखाया कि रूट के अंदर अगर x² है तो आप उसको x नहीं लिखोगे, आप उसको क्या लिखोगे? मॉड x। मॉड एक्स। ये क्या हो गया? मॉड x। और बेटा √4 कितना होता है? √4 ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर, दैट मींस कि सर ये तो 2 होगा। सर 2। और आप जानते हो मॉड x इक्वल टू 2, दैट मींस x इज इक्वल टू। और ये चीज यहां से निकल के आती है। थैंक यू सर। अभी चमका? यस हाँ, यस बहुत अच्छी चीज पूछा है बेटा आपने। तो याद रखना कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर x² है तो मॉड x लिखेंगे, ना कि सिर्फ x। और ये बेटा हर साल जेई इस पे ही धोखा करता है, 1-2 सवाल पूछ देगा। जो बच्चे बचपन की पढ़ाई करके आते हैं कि सर काट दो सर ये, और x इक्वल टू 4, वो जेई भी काट देता है उनको। और जो बच्चे को मालूम है सर फंडा किया मॉड x होता है, वो सही करके आते हैं। और ये मैक्सिमम सवाल लिमिट में पूछा जाता है सर आने तो वाले टीचर ने तो आज तक बताया ही नहीं है। हाँ जी बेटा, सर टीचर ने तो बताया ही नहीं कि ऐसा होता आपसे है। वो जब आप छोटे थे ना तो आपको बताया गया था पृथ्वी गोल है, नहीं मेरा ना भी सर। लगता है कि अंडाकार है। अब फिर थोड़े से बड़े हो गए तो लोगों ने बोला अरे यार गोल तो नहीं है। ऑरेंज सर मतलब कि जहाँ पे √x² आएगा वहां पे हम मॉड x लिखेंगे, हाँ जी, जहाँ पे √x² आएगा वहां हम मॉड x मॉड लिखेंगे। एक्स लिखोगे, हमेशा ही मॉड एक्स लिखोगे, हमेशा ही। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन गिरा देते छोटा सा तो। क्वेश्चन करना है, ये लो हाँ क्वेश्चन करना है तो मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है? मैं प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ, उसके बाद आपके सवाल पे आ जाऊंगा, क्योंकि असाइनमेंट से ही क्वेश्चन ले लूंगा ना, असाइनमेंट में क्वेश्चन पढ़े। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पहला प्रॉपर्टी ये है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड, सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ 2 थिंग्स, मॉड ऑफ x एंड y इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y। वेरीफाई कर सकते हैं आप, 2 नंबर लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। अगर दोनों पॉजिटिव लोगे, ध्यान से, अगर 2 into 3 लिया तो बेटा ये क्या होगा? 2 into 3 6, 6 का मॉड 6 आ रहा है। मॉड 2 कितना होता है बेटा? 2,
मॉड 3 कितना होता है 3, इधर भी 6 आया, हाँ जी सर 6 आया। चलो दोनों नेगेटिव लेके बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया -2 और यहाँ पे लिया -3, बेटा ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड 6, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इधर बात करते हैं -2 का मॉड इंटू -3 का मॉड। -2 का मॉड कितना होता है बेटा 2, और -3 का मॉड कितना है 3, हो गया 6। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो ऐसे आप करके वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर आपको लग रहा है सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लीजिए, तो चलिए जी बेटा x का वैल्यू लेते हैं हम लोग 3 और y का वैल्यू लेते हैं -2। ओवरऑल आंसर आ जाएगा -6 और इसका मॉड हो जाएगा 6। राइट साइड में देखते हैं मॉड 3 होगा, हाँ जी सेम ही होगा। तो हो गया 6। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू कि इन मल्टीप्लीकेशन वी कैन ब्रेक मॉड। इसलिए बोला जाता है कि मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, एंड सेम थिंग अप्लाई इन डिवीजन ऑल्सो, कि अगर मॉड x अपॉन मॉड है, दोनों एक कमरे में बंद है, तो दोनों को अलग अलग कमरे में बंद करो। बात समझ में आई? आप बोलोगे सर ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा जेई ने एक बार सवाल पूछा था, अब वो सवाल दिमाग में आ रहा है तो आपको बता देता हूं। सवाल ये था कि 3 नंबर्स हैं, एक नंबर है मॉड a बाई a बाई मॉड a, दूसरा नंबर है b बाई मॉड b, और तीसरा नंबर है c बाई मॉड c। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। सिंपल सा सवाल था बेटा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अब बताओ कि पॉसिबल वैल्यूज जितना आ रहे हैं उनका सम क्या होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सर मुझे 3 नंबर्स दिया है आपने, एक नंबर दिया ए, दूसरा नंबर दिया बी, एंड तीसरा नंबर दिया आपने सी। केसेस क्या क्या अराइज होते हैं? केस तो यही अराइज होगा कि बेटा ए या तो आपके तीनों पॉजिटिव, ध्यान देना मैं मान के चलता हूं ऑल 3 पॉजिटिव। उसके बाद क्या केस बन सकता है बेटा ऑल 3 नेगेटिव, ऑल 3 नेगेटिव। और क्या केस बन सकता है बेटा लोग कि कोई एक पॉजिटिव कोई 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, इनमें से कोई 2। अब मान लो ए बी सी में से कोई एक पॉजिटिव होगा, बाकी के 2 नेगेटिव हो जाएंगे। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है बेटा कि कोई 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, 2 पॉजिटिव और कोई 1 नेगेटिव। कोई दूसरा केस बन सकता है तो आप बताइए जल्दी से। नो सर। और कोई केस नहीं है? चलिए जी अब आप बात करते हैं कि जब सारे ही पॉजिटिव हैं, तो बेटा आप ये भी जानते हो कि जब सारे ही पॉजिटिव आ गए सर, तो डरने की क्या बात है कि मॉड वाला पार्टी एज इट इज बाहर आएगा। ये ए पॉजिटिव है, ए हो जाएगा मॉड ए, मॉड ए, ए इसके अंदर क्या है बेटा ए, तो मॉड ए के अंदर कितना ए हो जाएगा, प्लस में बी अपॉन मॉड बी हो जाएगा, फिर सी अपॉन मॉड सी का मॉड सी हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर हो गया बेटा 3। ए कैंसिल 1 क्योंकि नंबर है ना, ये नंबर है, मैंने क्या बोला एबीसी आर नंबर्स, तो नंबर्स तो कैंसिल हो ही सकते हैं। सो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तीनों नेगेटिव मतलब बेटा ए का वैल्यू नेगेटिव है। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो आप लोग क्या जानते हो ए के साथ फिर माइनस ए आएगा। ए नेगेटिव सर मतलब -a, और नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव सर, माइनस इज ए ना, ये तो ए ही आएगा। इसमें क्या नया बताया सर आपने? तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस -b/b प्लस -c/c। कितने लोग रियलाइज कर पाए इसका आंसर -3 आने वाला है सर? -1 -1 ये क्या -3 आएगा। -1 आंसर आएगा -3। अब बेटा नेक्स्ट है कि कोई एक पॉजिटिव मान लो, 2 नेगेटिव मान लो, तो मैं पहला वाला पॉजिटिव मान लेता हूं। पहला वाला पॉजिटिव मानोगे तो ऊपर में ए आएगा और नीचे में सिर्फ ए आएगा। बाकी 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव में तो बेटा -b/b -c/c। सो आंसर कितना हो गया बेटा लोग -1। नेक्स्ट समझते हैं कोई 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मान लिया ए और बी पॉजिटिव है, सी आपका नेगेटिव है। ए और बी पॉजिटिव, दैट मींस a अपॉन a प्लस b अपॉन b माइनस c अपॉन c। ओवरऑल आंसर बेटा लोग 1 आया। तो ये सारे वैल्यूज पॉसिबल है सर, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और क्या आ सकता है सर ऊपर वाले जो आपने सर इसको ओवरऑल आंसर 1 क्यों आया? हाँ जी बेटा सर लास्ट वाले का ओवरऑल आंसर 1 क्यों आया? कैंसिल करोगे कितना होगा? -1। इसको कैंसिल करोगे कितना होगा 1
और माइनस -1, तो 2 - 1 कितना हो गया बेटा? 1। अच्छा 1 यस सो अब मेरे जितने भी पॉसिबिलिटीज आए, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं सर। सवाल क्या था? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, दैट मींस कि 3 - 3 - 1 + 1 इनका सम निकालना है। ओवरऑल आंसर बेटा लोग 0 आया था। आपको क्या लगता है ये सवाल कहां से पूछा गया? कोई ट्रिक लग रहा है? कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है? नहीं, सिर्फ उसने मॉड का डेफिनेशन यूज किया है, नथिंग एल्स। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर अच्छा जी, अब यहां पे आइए कि मॉड ऑफ x अपॉन मॉड y इज इक्वल टू मॉड x बाई मॉड y होता है। सर मेरी भी नहीं लग रही है क्लास, ठीक है, देख लेंगे तुम लोगों को पहले। तो बेटा ये फंडा क्लियर है? यस पहला सर। क्या था? यस सर। सर दिखा रूट के Yes, अंदर sir. x सर दिखा मॉड x। फिर हमने क्या सीखा कि सर मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि मॉड के अंदर कई सारे लोग, एक कमरे के अंदर कई सारे लोग, तो सबको एक अलग अलग कमरा दे दो। अब मान लो कि बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा होशियार, वो अलग से 2 थ्योरम बना लेते हैं। क्या 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 बनाते हैं सर? देखो वो थ्योरम बनाते हैं ये। नेक्स्ट 3 हो गया ना, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मॉड x प्लस मॉड y, मॉड x प्लस y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। सर आपने क्या बोला था कि एक कमरे के अंदर 2 लोग, तो दोनों को अलग अलग कमरा दे दो। अरे नहीं, ये हमेशा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होगा। बात समझ में आई? तो कब होगा सर? कब होगा ये बताओ? ये होता है जब x और y पॉजिटिव हो। ये कब होता है? x और y पॉजिटिव हो। पॉजिटिव अच्छा, अब यहां से मैं एक और कंक्लूजन निकालता हूं बेटा। 2 चीज पॉजिटिव है, ये चीज और ये चीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। आपको क्या लगता है ये चीज कैसा होगा, ये चीज कैसा होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों, नेगेटिव ही तो इनका प्रोडक्ट बेटा पॉजिटिव आएगा। अग्री करते हो? तो Yes, इसको कई सारे बुक में लिखा जाता है when x and y have same signs, when x and y have same sign, इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है। लॉजिक क्या है मैंने आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट समझते हैं। फिफ्थ वन इज मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड y। इनका ओवरऑल मॉड भी होता है, ओवरऑल मॉड भी होता है। ओवरऑल मॉड इसलिए लेते हैं ताकि एक पॉजिटिव नंबर है और ये दोनों को हो सकता है कि ये वैल्यू 3 दे दे और ये वैल्यू 4 दे दे, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? -1 -1 हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव नंबर -1 की इक्वल नहीं हो सकता है ना, तो इसको एक बार और मॉड लगा देते हैं कि ये फाइनली जब बाहर निकल गया है तो एक पवित्र आत्मा बन गया। बात समझ गए? अब Yes, sir. सर ये वैलिड कब होता है? ये वैलिड होता है बेटा जब x एंड y हैव लेस देन डिफरेंट साइंस लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है बेटू लोग? नेक्स्ट रिजल्ट होता है, सिक्स्थ वन इज mod x plus mod y is always greater equal to mod x plus mod y। एंड सेवेंथ रिजल्ट है कि mod x minus mod y is less equal to mod x minus mod y का mod। सर रुक जाओ। अब देख लो, इन दोनों को एक साथ बुलाते हैं जिसका नाम होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। सर ये x प्लस y वाला जैसे आपने ऊपर भी बताया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इक्वल है ना। देखो हम मॉड को 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक इक्वालिटी में पढ़ते हैं और एक इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं। मैंने इक्वालिटी में बता दिया, इनइक्वालिटी में भी बता दिया, कोई केस छूट नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है बेटा। क्लियर है? yes sir. हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, Yes, टाइम हो गया, yes, sir. टाइम हो गया। क्या बोला आपने? हाँ जी बेटा, फिर क्या बोला आपने? मैंने बोला टाइम हो गया आज का लेक्चर का। Yes sir. सर ये जो ऊपर लिखा ना आपने, ये 2 + 4, ये थर्ड वाला। 2 + 4 2 + 4 समझा नहीं बेटा, वापस बोलो, वापस बोलो। ये जो 1 आया है ना अंदर, ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, सर ये 1 वाला कैसे आया? ये वाला
हाँ जी। बेटा 2 by 2 1 plus 1 minus 1. 3 by 3 minus 4 by 4 आंसर कितना होता है? 1 1 ये 1 plus 1 minus 1 अभी कितना हो गया? 1. अरे 1 1 1 हाँ, तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करूंगा कि अगर ये सवाल जाकर कोई टीचर से पूछोगे तो टीचर आपको बोलेगा बेटा तुम मिसाइल पे बैठ जाओ और सौर्य मंडल का परिक्रमा करके आओ, तो शायद आप पे भगवान खुश हो जाए। सर क्यों? तो ये सारे छोटी छोटी चीज मैं बता दिया, बाकी हो सकता है दूसरे लोग बेइज्जती कर रहे हैं आपका, है ना? सर Thank you. क्योंकि आपका धन्यवाद। सवाल ये था सर 1 + 1 - 1 = 1 कैसे? सर वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी ना मेरे को ऊपर वाले को देख के। मजाक कर रहा था मैं। अभी सही है बेटा लोग? Yes, हाँ sir. जी। वेरी गुड। सारे बच्चे निकल गए? क्यों, क्लास है इनका? वो तो हमारा भी है। Sir, 7:15 से. हाँ जी बेटा वापस बोलो। 7 सर अभी क्लास नहीं है, 7:15 से है. हाँ छोड़ दे रहा हूँ फिर। ये नोट डाउन की हो ना प्रॉपर्टीज? यस सर Yes, sir. अब जा करके क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पेज पे जा रहा, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारा आप कर सकते हो, ओके सारे सर क्वेश्चन कर सकते हो, एक भी छूटना आपने नहीं चाहिए। फोर्थ तो करवाए नहीं। बेटा हाँ जी फिर से बोलिए। मैंने कहा फोर्थ फिफ्थ तो करवाए नहीं, वो थोड़ी ना होंगे इनसे।